आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त, ठीक ना। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्लास 9 में हम पढ़ाए होंगे। तरल संयोजी उत्तक का मतलब होता है कनेक्टिंग टिश्यू, इंग्लिश में करते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब कि जोड़ने का काम करता है। इसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हमारे शरीर से जब रक्त की प्रवाह होती है तो वो उत्तकों को जोड़ते हुए निकलता है, ठीक ना। इसीलिए इसको जो है तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तरल कहने का मतलब होता है ना ज़्यादा लिक्विड यानी ना ज़्यादा द्रव और ना ठोस, बीच में, जिसको छानते हैं ना हम लोग। जैसे कि कोई भी तरल चीज़ को छानिएगा तो वो पूरा से छनाएगा नहीं ना। जैसे ये रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7.4 है तो इसकी प्रकृति क्षार होती है। हाँ, रक्त का प्रकृति कैसा होता है? क्षार होता है। एग्जाम में बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमने आपको अम्ल की प्रकृति पढ़ाया था कि जब पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होता है, ठीक ना। जब पीएच मान कितना होगा? 7 होगा तो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्ल, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षार होता है। तो ये तो 7 से ज्यादा है, तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक ना। अब रक्त के जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी करते हैं। रक्त के बारे में अगर हम लोग जानकारी लेंगे तो उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बार बार प्रश्न पूछेगा कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी, टिक कर लेना, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर में रक्त कितना मात्रा में होता है। हमारे शरीर में रक्त कहने का मतलब कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है ब्लड कितना होता है, तो याद रखिएगा मेल में जो है 5.5 लीटर होता है और फीमेल में कितना? 5 लीटर होता है, ठीक ना। मेल में कितना? 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। फीमेल में आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? फीमेल में आधा लीटर ब्लड क्यों कम होता है? गाँव घर में कहा कि महिला से जब खून चूसती है, हाँ, इसलिए जो आधा लीटर कम रहता है, ताकि खून चूसने के लिए जगह तो चाहिए। अगर 5.5 लीटर अगर रहेगा बराबर तो खून चूस पाएगी नहीं, इसलिए आधा लीटर कम होता है। ये गांव घर में कहा जाता है, विज्ञान में नहीं कहा जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक ना। ब्लड क्यों कम रहता है ये जानिए आप। मेल में जो है हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में हम लोग एचबी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचबी कहते हैं। हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है और फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन कम होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होता है, जिस कारण से फीमेल में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। समझे? ये नहीं कहिएगा कि महिला जो खून चूसती है इसलिए ब्लड कम है, वो गलत बात है। ये कहने के लिए ऐसे, लेकिन ब्लड क्यों कम होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें फीमेल का अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, इसलिए उसमें आधा लीटर ब्लड कम होता है, ठीक ना। अब देखो कि हमारे शरीर में बार बार आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कैसे हो, कहाँ होता है ना। हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि जो वयस्क लोग हैं, जैसे हम लोग हैं ना, तो वयस्क लोगों में जो है रक्त का जो निर्माण होगा वो बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। रक्त का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होगा। बोन मैरो तो क्या होगा? चिकन खाया? चिकन सब में से है ना, मांसाहारी। चिकन खाया होगा तो हड्डी के बीच में देखा होगा भूरा भूरा टाइप का पदार्थ होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक ना। लेकिन जो नवजात शिशु, जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, गर्भ में पल रहा, हाँ, माँ के गर्भ में वो बच्चा क्या कर रहा है? पल रहा है, तो उस बच्चे के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो याद रखिएगा उस बच्चे के शरीर में ब्लड का निर्माण जो है लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। क्यों लीवर में होता है? क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसका हड्डी तो रहता है, लेकिन इतना नाजुक होता है, एकदम बहुत ही नाजुक होता है, मुलायम होता है ना, उसमें सही से बोन मैरो अभी डेवलप नहीं किए हुए रहता है, जिस कारण से ब्लड का निर्माण जो है बोन मैरो में नहीं होकर के कहाँ होता है? लीवर में। कब होगा? जब बच्चा भ्रूण, यानी माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसको भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो कहते हैं। याद रखिएगा, माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे, इम्ब्रियो कहेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो लीवर में होगा। कहाँ होगा? लीवर में होगा। याद रखिएगा। अब है कि हमारे शरीर में जो ब्लड स्टोर करके जो रखा जाता है ना, हमारे शरीर में ब्लड स्टोर करके जो रखा जाता है, याद रखिएगा स्प्लीन में, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। हमारे शरीर में ब्लड कहाँ स्टोर होता है? प्लीहा में, स्प्लीन में। अब स्प्लीन होता क्या है हमारे शरीर में? तो उधर गुहा, पेट जो है, पेट में क्या गुहा, गुहा किसको कहा जाता है? खाली जगह, कैविटी ना। गुहा किसको कहा जाता है? खाली गुहा। उधर मतलब पेट, पेट में क्या है? खाली जगह, तब तो हम लोग भोजन करते हैं, तब ना इसमें जाता है, खाली जगह है तब ना। तो उधर गुहा में जाइएगा तो लेफ्ट साइड
किधर लेफ्ट साइड में जो है क्या होता है, स्प्लीन होता है। हाँ, यहीं पे ब्लड को क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक ना। यही जो है जब हमारे शरीर में आरबीसी मर जाती है ना, तो उसको जो है कब्रस्थान, जब आदमी देखते हो कि कोई मरता है तो उसको शमशान घाट या कब्रस्थान पहुंचाया जाता है ना। उसी तरीका से हमारे ब्लड में जो है, हम कंपोनेंट्स में पढ़ाएंगे कि ब्लड में जो है आरबीसी भी होता है। तो आरबीसी जब मर जाता है तो उसको कहाँ दफनाया जाता है, स्प्लीन में। स्प्लीन उसको क्या करता है, दफना देता है, खा जाता है। तो स्प्लीन का दोनों काम हो गया, एक ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसीलिए उसको ब्लड बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये कब्रस्थान होता है तो ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ठीक ना। तो स्प्लीन में ब्लड स्टोर भी होता है। और जो हमारा आरबीसी मर जाता है, आरबीसी क्यों स्प्लीन में जाता है, क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता। हम आपको पढ़ा है कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसके अंदर तो लाइसोसोम होता नहीं है, तो उसको तो खाएगा नहीं, ये ब्लड में तैरते रहेगा, तो स्प्लीन क्या करेगा, अपना इधर बुला लेगा ना। तो इसलिए स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे बहुत ही हम लोग तैलीय पदार्थ का ना, बहुत ही काजू किशमिश छोड़ा मुनक्का खाते हैं जिसमें फैट ज्यादा हो, वसा ज्यादा हो, चिपचिपा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ होता है। तो हमारे शरीर में अगर ये बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो। कैसे कि जब हमारे ब्लड में फैट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ब्लड लसलसाने लगेगा। क्या होने लगेगा, लसलसाने लगेगा। हार्ट जो पंप करते रहते, जब हमारा ब्लड हार्ट में जाएगा ना, वहां से पंप होता है, तब तो हमारे पूरे शरीर में क्या होती है, फैलती है। तो जब चिपचिपा पदार्थ उस पर चिपक जाएगा तो हमारा हार्ट जो है सही से पंप नहीं कर पाएगा, जिस कारण से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, हार्ट संबंधित डिजीज हो जाती है, किसके बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से। अब इसका रहना कितना चाहिए, तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अब पैथोलॉजी में जाइएगा, जांच घर में जाइएगा, तो वहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल को मापा जाता है डेसीलीटर में। किसमें मापा जाता है, डेसीलीटर में मापा जाता है। तो पर डेसीलीटर जो है कितना ग्राम होना चाहिए, 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल अगर है तो वो नॉर्मल रेंज, क्या है, नॉर्मल रेंज है। अगर इससे बढ़ गया तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गए। इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है। आज दिन सुनते होंगे हार्ट अटैक हो ना, तो उसके शरीर में क्या बढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल, या अन्य रीजन भी हो सकता है ना, एक ही समस्या नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा, कितना रहना चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण हमारे रक्त का रंग जो है लाल होता है, है ना। कोई पूछेगा हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो कहिएगा कि हमारे रक्त में एक लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन को संकेत में बच्चा क्या लिखते हैं, HB लिखते हैं। जब डॉक्टर लोग जांच लिखेंगे कि आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा के आइए ना, इसका मतलब कि आपके शरीर में कितना ब्लड है ये आपको टेस्ट करा के जाना है। तो शॉर्टकट में जांच में क्या लिखेंगे, HB लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, HB लिख देते हैं। तो अब HB रहना कितना चाहिए, तो मेल में जो है 14 ग्राम HB रहता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक। और फीमेल में जो है 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक ना। अब यहाँ भी ये देखो हीमोग्लोबिन कम गया ना, इसी कारण से ब्लड फीमेल में क्या होता है, कम होता है। अब देखो HB के अंदर जो होगा, जैसे ब्लड के अंदर क्या होगा, HB के अंदर जो होता है आयरन होता है, लोहा होता है। क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, ठीक ना। तो लोहा की कमी होगी तो क्या घटेगा, HB, हीमोग्लोबिन घटेगा। हीमोग्लोबिन घटेगा तो क्या घटेगा, ब्लड घटेगा। यही रीजन है कि फीमेल में जो है ब्लड कितना होता है, 5 लीटर होता है, मेल की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का क्या होता है, रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं ना, क्लास 10 में श्वसन पढ़ाए होंगे, श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो श्वास ऑक्सीजन जो है फेफड़ा में पहुंचता है ना, कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा में। तो वहां से ब्लड क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो वहां पे ऑक्सीजन को पकड़ने वाला कौन है, हीमोग्लोबिन है। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का काम करता है, ठीक है। अब है ब्लड का कार्य, यानी कि ब्लड का क्या क्या काम, ब्लड का क्या क्या काम है। तो पहला जो होता है, ब्लड जो है ताप नियंत्रण करता है, हाँ, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता, ठीक ना। हम लोग के शरीर का जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर ना। इसी से घट जाता है तो कहते हैं हमारे शरीर का टेम्परेचर घट गया, और यहीं से बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बुखार हो, ठीक ना। यही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। तो पहला क्या करता है, ये ताप को नियंत्रण करता। क्या करता है, जैसे किसी को देखिएगा मलेरिया बीमारी हो जाता है, क्या हो जाता है, मलेरिया। तो मलेरिया होगा तो उसका सबसे पहले काम होता है क्या, स्प्लीन।
प्लीहा, उसका सबसे पहले क्या होगा, प्लीहा खराब होगा। उसके बाद जो है देखिएगा उसका बॉडी का टेम्परेचर दिन पर दिन क्या होगा, घटते चला जाए। क्या होगा, घटते चला जाए, क्योंकि मेन चीज क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। दूसरा होता है पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक पदार्थ कहने का मतलब कि जैसे हम लोग खाए कुछ भोजन की, तो पोषक तत्व उसमें गया, वसा गया, कार्बोहाइड्रेट गया, प्रोटीन गया, खनिज लवण गया, ना विटामिन गया, तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम, पाचन तो हो गया, ये सब चीज छटा गया, छटाने के बाद उसको रक्त में भेज दिया जाता है, ठीक ना। तो ब्लड जो है हमारा पोषक तत्व के परिवहन में भी काम करता है। उसके बाद ये गैसों के आदान प्रदान में, परिवहन का क्या मतलब, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या लाना। परिवहन का क्या मतलब, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या लाना। अब देखो हम लोग जब सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग कौन से गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि श्वसन क्रिया करते हैं तो हवा में तो बहुत सारी गैसें हैं ना, लेकिन इसको फिल्टर करके हमारा फेफड़ा किसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को करता है। ऑक्सीजन को फिर किसमें भेजेगा, ब्लड में, इसमें भेजेगा, ब्लड में भेजेगा। ब्लड जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाएगा, कोशिका के हर कोशिका के नजदीक इसको पहुंचाने का काम करेगा, ठीक। उधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड ही लेकर के कहाँ पहुंचा देगा, फेफड़ा में, फेफड़ा फिर उसको बाहर निकाल देगा, ठीक ना। तो यह ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। फेफड़ा तो क्या करता है, एक स्पंज की तरह होता है, ये वायु सोखने का काम करता है। क्या काम करता है, वायु को सोखने का काम करता है। और ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का, यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। कौन करेगा, ब्लड करेगा। और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कौन आएगा, ब्लड ही, ठीक है। अब है उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थ कहने का मतलब होता है गंदा पदार्थ, खराब वाज्य पदार्थ, ठीक ना। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करने का मतलब समझे कि जो गंदा पदार्थ होगा उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाके छोड़ देगा। तो हमारे शरीर में जो है बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ठीक ना। जैसे हमारे शरीर में यूरिया बना ना, क्या बना, यूरिया बना, तो ब्लड क्या करेगा, क्या किडनी को पहुंचा देगा, ताकि भाई लीजिए इसमें भी कुछ हानिकारक चीज है, इसको आप रख लीजिए। किडनी ब्लड को क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, प्यूरिफाई करेगा, साफ करेगा, और ब्लड से क्या करेगा, यूरिया को साइड कर देगा। ब्लड को यूरिया से, ब्लड से यूरिया को क्या करेगा, साइड कर देगा, फिर ब्लड को जो है रिटर्न भेज देगा कि जाओ अब तुम अपना काम करो। उससे जो है हानिकारक पदार्थ था उसको क्या कर दिया,